गंज मुरादाबाद का, और ये तारुफ दुनिया के नक्शे पे एक अल्लाह के मर्द कलंदर के हवाले से। दिल में शौक था हाजिरी का, अल्लाह ने रास्ता पैदा फरमाया। ये तरीका नादिश मिल्लत समाहत शेख साहिब अल-फज़ीला हज़रत क़िबला पीर अजूमिया साहब दामत फ़ैज़ुल आलिया के हुक्म की बुनियाद पर अल्लाह करीम ने ये ख्वाहिश दैरीना पूरी फरमाई। हम लोग अल्लाह के घर में बैठे भी हैं और अल्लाह के वली के दर के सामने बैठे भी हैं। इस वक्त इस जगह से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। क्या कहना है? मस्जिदें जन्नत की क्यारी होती हैं, तो गोया हम जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। वाह वाह। और अल्लाह के वलियों के आस्थाने वो होते हैं जहाँ पर रब की रहमतों का नुज़ूल होता है। गोया के अल्लाह के रहमतों की झमाझम बारिश में हम लोग बैठे हुए इक्तिसाबे फैज़ करते हैं। वाह 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 वाह। तकरीर के हमारे दो पार्ट्स हैं। जिस तरह से पोस्टर के हवाले से आप तक इत्तला पहुंची होगी, अज़मत सरवर कौनैन कॉन्फ्रेंस भी है और उससे सराफा कुद्स भी है। माशाअल्लाह। मुझे 1 घंटा के अंदर अपनी गुफ्तगू को समेटना है और इंशाअल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। इससे आगे नहीं जाऊँगा। उससे पहले बस कर दो कि लोग कहें बस। इससे पहले बस करो कि फिर गुजारिश है आप तवज्जो से गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। शफीक दरीना नाज़िश मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह इमाम साहब क़िबला भी जब वो फरमाए, कई बार यहाँ पर वो आ चुके हैं, इस बार भी जब वो फरमाए दुरूशी पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा, तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत, किस दर्जा सुकून में है मेरा क़ल्बे तपीदा। जिंदाबाद हजार बार बेशोयम दहन से मुश्को गुलाब बनूस नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबी। जिंदाबाद। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और उससे बड़ा करम ये है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको खैर उम्मत बनाकर दामने महबूब से हमकिनार। अपने रब की इन नेमतों का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इब्तिदाई आयात तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ऐ चादरे नूर ओढ़ने वाले, रातों को खड़े होकर इबादत करो मगर पूरी रात नहीं, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। हम और आप इबादत करते हैं, क्या कभी अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि बंदे थोड़ी कम इबादत किया क्या? महबूब के नाज उठाए जाते हैं। अल्लाह हर वक्त अपने महबूब के रुखे ज़ेबा को देखा करता है, और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह खुद फरमाता, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम,
ए मुस्तफा, तू जिस वक्त खड़ा होता है ना, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है, सिर्फ तुझको देखता है। वैसे भी महबूब के रूखे ज़ेबा के सिवा है भी क्या देखने के लायक नहीं। जिस वक्त तो खड़ा होता है, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। और तकल्लुब फिस साजिदीन, और जिस वक्त तो अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के रब को सजदे कर रहा होता है, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा है। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। महबूब कोई किसी को देता नहीं है। क्या बात। एक मुझे एग्जाम्पल बताइए, किसी ने अपना महबूब किसी को दिया? अल्लाह ने महबूब दे दिया अपना। महबूब इसलिए नहीं दिया है कि हम किंतु परंतु करें, इसलिए महबूब दिया है बयां हो तेरे औसाफे हमीदा, तुझसा कोई आया है न आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए रहमत आलम, तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सुकून में है मेरा कल्बे तबीदा। जिंदाबाद हजार बार विश्वयम दहन से मुश्को गुलाब बनूस नामे तु गुफ्तन कमाले बेअदबी। जिंदाबाद। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, और उससे बड़ा करम ये है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया, और सबसे बड़ा करम है कि उसने हमें और आपको खैर उम्मत बनाकर दामने महबूब से हमकिनार। अपने रब की इन नेमतों का जितना भी हम शुक्रिया अदा करें कम है। मैंने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की इब्तिदाई आयात तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ऐ चादरे नूर ओढ़ने वाले, रातों को खड़े होकर इबादत करो मगर पूरी रात नहीं, आधी रात या उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा। हम और आप इबादत करते हैं, क्या कभी अल्लाह की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि बंदे थोड़ी कम इबादत किया कर? महबूब के नाज उठाए जाते हैं। अल्लाह हर वक्त अपने महबूब के रुखे ज़ेबा को देखा करता है, और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अल्लाह खुद फरमाता, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम। ए मुस्तफा, तू जिस वक्त खड़ा होता है ना, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है, सिर्फ तुझको देखता है। वैसे भी महबूब के रूखे ज़ेबा के सिवा है भी क्या देखने के लायक नहीं। जिस वक्त तो खड़ा होता है, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है। और तकल्लुब फिस साजिदीन, और जिस वक्त तो अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के रब को सजदे कर रहा होता है, तब भी तेरा रब सिर्फ तुझी को देखा है। लाऊं कहां से ऐसा कि तुझसा कहूं जिसे। महबूब कोई किसी को देता नहीं है। क्या बात। एक मुझे एग्जाम्पल बताइए, किसी ने अपना महबूब किसी को दिया? अल्लाह ने महबूब दे दिया अपना। महबूब इसलिए नहीं दिया है कि हम किंतु परंतु करें, इसलिए महबूब दिया है। आका कभी करम फरमाए, जामी के गली से गुजर जाए तो आपके कदमों के नक्शे पर जो धूल के जर्रात हो, जामी उसे अपनी आंखों का सुरमा बनाए। वो ज़ात अल्लाह ने महबूब दिया यार, चुना हुआ कैंडिडेट दिया। शान मुस्तफा की देखे, बरेली के कलंदर ने फरमाया, बुलबुल ने बुलबुल को कहा, कुमरी ने सर्वे जाफिजा, हैरत ने झुठला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर,
बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये ही नहीं वाह वो वाह भी वाह नहीं। वाह 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 पूछिए ना हजरत जाबिर से, हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे थे? सही है की रिवायत मौजूद है। फिर आका सुर्ख खीने में जलवा फरमा, चौदहवीं का चांद निकला हुआ था। हजरत जाबिर खीमे की निगरानी पे मामूल थे। फरमाते हैं कि मैं एक नजर बदरे कामिल को देखता, 14वीं के चांद को, वाह और एक नजर आमिना के चांद को देखता। वाह 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 वाह। मैं कंपेयर कर रहा था, ये आसमान का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का चांद ज्यादा खूबसूरत है? ये कोई बरली शरीफ नहीं थी। क्या बात। बड़ा जब इत्तेफाक है, जब कोई प्यार की बात की जाती है ना, हुजूर से उल्फत की बात की जाती है, तो एक पागल तबका है, ये बरेलवी लोग हैं, मौला जी ही मदीना शरीफ के हैं। वाह क्या कहना वाह वाह वाह। ये मदीने के हैं, बरेली के नहीं। क्या फरमाते हैं? एक नजर बदरे कामिल को देखता, एक नजर आमिना के चांद को देखता। बिल आखिर मेरी नजरों ने फैसला किया, आसमान का चांद आमिना के चांद के हुस्न से खैरात और भीख तलब कर रहा। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। इशारे मुसलमान, वाह वाह सुभान अल्लाह। आका का रुतबा हम क्या बयान करेंगे? बयान करने के लिए मनसब तो समझ में आना चाहिए। क्या बात। क्या बात। और जिन्हें उन्होंने नहीं समझा, जो रात दिन साथ में रहते थे। क्या बात। हज़रत अबू बकर कौन है? सफर में, हज़र में, खलबत में, जलबत में, मक्के में, मदीने में, गज़वात में, वाह वाह वाह। सब जगह हुजूर के साथ, सब जगह हुजूर के साथ, कार में हुजूर के साथ, मज़ार में हुजूर के साथ। हुजूर ने क्या फरमाया? अबू बकर माशाअल्लाह। या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। अबू बकर धोखा मत खाना। हाय हाय हाय। तुम मेरे साथ रहते हो तो मेरी हकीकत तुमने पहचान ली, कभी धोखा मत खाना। मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। क्या बात। डॉक्टर इकबाल ने जब ही तो कहा था, मोहम्मद सिर्रे वहदत है, कोई रब उसका क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा है। वाह 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 ये वाह। बात तो महेंद्र सिंह बेदी भी बोल गया। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, हाँ इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बेबी ये जात है, इस काबिल की प्यार के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ सुभान अल्लाह सुभान। प्यार के सिवा कुछ नहीं हो सकता, ये जात इस काबिल है। तो कहते यार बड़ा पत्थर दिल हो गया है, बड़ा पत्थर दिल हो गया है। पत्थर भी रोए उनको देख करके। क्या मौला अली की रिवायत याद नहीं? हुजूर के साथ चल रहे थे पहाड़ के दामन में, और कोई नहीं कहा, आवाज आ रही थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं चारों तरफ देखा कोई है ही नहीं, आवाज कहां से आ रही? तो हुजूर ने कहा कि अली ये पहाड़ पे जो पत्थर है ना, ये पत्थर मेरी बारगाह में सलातो सलाम का हदिये तबलीग पेश कर रहे हैं। तो पत्थर भी जानता है ये अल्लाह का नबी है। इतने पत्थर दिल लोग हैं जिनके दिमाग में जने कैसे कैसे कीड़े पे वो यूं थे और यूं थे। देखा तेरे बाप ने? पूछना जिब्रील से। वाह वाह। हमारे नबी ने खुद ही पूछा था, ये रिवायत इत्तेफाक से अशरफ अली थानवी ने नकल करी है। हुजूर ने पूछा एक दिन जिब्रील से, जिब्रील तुमने 7 तबक आसमान, 7 तबक जमीन, सब कुछ उलट पुलट के देखा, सब कुछ देखा, नबियों का दौर देखा, रसूलों का दौर देखा। जिब्रील क्या मुझ जैसा भी तुम्हें को दिखाई पड़ा? वाह 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 वाह। ये उस वक्त खाता हुजूर ने जब पूछा तो उसको बताओ। हुजूर ने पूछा जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब अजमत में एक सितारा निकलता था 70,000 साल के बाद। उस सितारे को मैंने 72,000 मर्तबा देखा। कुछ पूछा गया है, जवाब कुछ और दिया जा रहा है।
एक तीसरी क्लास के स्टूडेंट को अगर ये सवाल लिख के दे दें 70,000 को 72,000 से गुणा कर दो, जो हासिल नतीजा है वो जिब्रील की उम्र थी। तो क्या एक सिंपल सी ज़रब जिब्रील को नहीं आती थी? ये इतना बात तखमीना बताने क्या जरूरत है? 70,000 के साल बाद निकलता था, एक नूरी सितारा था जो चौथे हिजाब असमत के तुलू होता था। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। कोई मेरा मैथ कमजोर जोड़ लीजिएगा, 70,000 को 72 में गुणा कीजिए, कितना लगता है? कोई 5 अरब 40 करोड़ साल उम्र थी उस वक्त जब जिब्रील से हुजूर ने पूछा। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने क्या पूछा? जिब्रील क्या उस सितारे को देखोगे तो पहचान लोगे? मेरे नबी ने अपना अमामा शरीफ थोड़ा ऊपर से क्या फरमाया? वल्लाहि नफ्सी बियदी अना ज़ालिकल कौकब। जिब्रील वो सितारा ये मोहम्मद ही तो था जो चौथे हिजाब वो तो नहीं था ना। वाह 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 वाह। सोचिए, जिसने 72,000 मरतबा देखा और मक्के मदीने में देखा तो पहचान न सका, जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा उनके बारे में क्या ख्याल है? एक बार भी नहीं देखा। अरे तो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, चेहरा देखा आईने में। जिब्रील तल्ले से पेशानी रगड़ रगड़ करके हुजूर को जगाया। तेरी औकात, उनकी शान तो बड़ी बुलंद है। ये कब्रों में सोए हुए बंदे हैं ना, इन कब्रों में सोए बंदों के भी जो अंदाज फकीराना रहे ना, जब उस गली से गुजरना हो ना पढ़ते पढ़ते अकलें दंग रह जाती। ये तो बड़े लोग हैं जिनके सजदे में दुनिया बनाई गई। रब के अपने रब होने को जाहिर किया मोहम्मद के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शान मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मुफ्ती अज़मत हैं, दो जहां में कोई तुमसा दूसरा मिलता नहीं। ढूंढते फिरते हैं मेहरों पता मिलता नहीं। हमारे आला हज़रत सरकार ने भी फरमाया था, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाया। तुझे एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। आफा कहा करती दाम सेरे कुतावर सी दाम बिस्यार सूबा दी दाम, लेकिन तू चीजें दी गई। हुजूर आप जैसा नहीं देखा, आप जैसा नहीं देखा। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, मोहब्बत करने का अलग अलग आदमी का फैसला होता है। किसी को काला रंग पसंद होता है, किसी को गेहूं रंग पसंद होता है, किसी को सांवला रंग पसंद होता है। अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना सिलेक्शन है। मुमकिन है हम जिस पर जान छिड़कते हो हज़रत अल्लामा सैयद शाह इमाम साहब के लिए काबिल तवज्जो ना हो, जिसमें हज़रत पीर साहब की लाजुमिया मरते हो शायद मेरे लिए काबिल इत्तेफाक ना हो। क्या बात, क्या बात। लेकिन जिसे अल्लाह ने चुना हो, वाह 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 वाह। अरे यार वो तो गोरे के लिए भी महबूब है और काले के लिए भी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्का का अबू बकर भी उन्हीं से प्यार करता है, हबशा का बिलाल उमर भी उनसे प्यार करता है, रूम का सुहैब भी उनसे प्यार करता है, उस्मान और अली भी उनसे प्यार करते हैं, फारस के सलमान भी उनसे प्यार करते हैं। क्यों? इसलिए कि जिसे रब ने पसंद किया है वो सबकी पसंद है। क्या बात, क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, इसलिए कि विलायत का मनसब कोई मामूली मनसब नहीं है। ये नबूवत के परतों का नाम है विलायत।
अक्से जमीन का नाम है विलायत। अल्लाह के नबी के फरमान की रोशनी में हर वली अपने नबी के कदम पर होता है। जितना पावरफुल उम्मत का नबी होगा उतना ही पावरफुल उस उम्मत का वली होगा। ये बात कन्फर्म है। सारे नबियों से ऊंचा हमारा नबी है ना। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे नबी उनके मोजेज़ात, उनके पावर, उनके इख्तियारात एक तरफ, खुदा ने एक मोहम्मद में दे दिया सब कुछ। करीम का करम बेहिसाब क्या कहना। हर नबी की जितनी खुसूसियात मुतफर्रिक तौर पर अल्लाह ने अता फरमाई थी, वो सारी खुसूसियतें अपने महबूब की जात में अल्लाह ने जमा फरमाई। तो हर नबी की उम्मत का वली पावरफुल, हमारा नबी सारे नबियों से ज्यादा पावरफुल। तो हमारे नबी की उम्मत के वली भी सारे नबियों की उम्मत के वलियों से ज्यादा पावरफुल। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, हम जाते हैं मदीने में हुजूर के दरबार में हाजिरी के लिए। हुजूर को सलामी पेश करने जाते, हुजूर की हाजिरी लगाने जाते। और आपने देखा होगा, अगर आपके घर के सामने चौराहे पे, गली सड़क पर कोई आदमी रोता हुआ मिल जाए ना, तो क्या क्यों रो रहे भाई साहब, क्या बात है, कोई तकलीफ है, कोई मुश्किल है? भाई सब्र कीजिए यार, सबके साथ ऐसा होता है। हो सकता आप झुठला भी जाए, क्या रखा तुमने यार। लेकिन पूछिए जिन्होंने बारगाह रसूल की हाजिरी लगाई है, जब वहां लोग पहुंचते हैं और जब किसी आशिक की आंखें छलकने लगती हैं और किसी की नहीं छलकती हैं ना, तो वहां उन पर कोई तरस नहीं खाता रोने वाले, बल्कि हर वो शख्स जिसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उसे देख देख करके अल्लाह से दिल दिल में अर्ज, अल्लाह जैसे इसकी आंखें रो रही वैसे मुझे भी आंखें दे दे। महबूब की चौखट वो चौखट है जहां रोने से इज्जत में चार चांद लगते हैं, जहां आंसू बहाने से अल्लाह रुतबे बुलंद करता है। कोई तरस नहीं खाता उन रोने वालों पर, बल्कि उनको देखने के बाद अपनी किस्मत पर अल्लाह से ये कहना होगा, मौला हमें भी रोने वाली आंखें दे दे, ताकि तेरे महबूब की चौखट में दो चंद कतरे गिर जाए तो मेरी निजात और बख्शिश की जमानत बन जाए। महबूब से प्यार, अल्लाह ने महबूब को मक्के से दूर रखा है। हर नबी का गुस्ताख था। हम मदीने जाते हैं तो 40 वक्त की नमाज पढ़ने जाते हैं, हम सुन्नी जाते हैं, हुजूर को सलामी पेश करने जाते हैं, हुजूर से मिलने जाते हैं, शफाअत का मुजदा लेने जाते हैं, मुस्तफा को राज़ी करने जाते हैं। सुना है जन्नत है कहीं, मदीने वाले ने अपने हुजरे पाक के पास जन्नत का टुकड़ा रख दिया है। और मेरी उम्मत के लोगों, आओ बाद में उस जन्नत पे जाना, पहले मेरी जन्नत पे आकर के हाजिरी तो दे दो जिसे जन्नत की क्यारी कहा है। याद रखना, मस्जिदें भी जन्नत की क्यारी है। यहां से रिश्ता बना के रखा तो मस्जिदों से। हदीस शरीफ में आया, कल हश्र में ये दुनिया की सारी मस्जिदें जन्नत में रख दी जाए। अगर यहाँ आते जाते रहे ना, तो ये मस्जिदें अल्लाह से गुजारिश करेंगे, अल्लाह जो दुनिया में मेरे अंदर आते थे उनको भी यहाँ भेज दे, उनको भी यहाँ भेजा। कुछ तो ऐसे जो जुम्मा को आते हैं मस्जिद में, हमारा सुन्नी सिर्फ जुम्मा को, बेटा ऐसा चकाचक बन के आया, नहा वहा करेंगे, अज़ान खुलवा शुरू होती तब भी आता है। चौधरी साहब मरते ही नाम बदल जाता चौधरी का। कोई चौधरी फौधरी नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितअराफू इन्न अक़रबकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द